हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा अहंकारी हैं, ईगोइस्टिक ये पर्सन हैं। और देखिए पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, ये रिश्ते में जो परेशानी आई इन्हीं की वजह से आई, लेकिन ये अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं है। इनका ऐसा नो कांटेक्ट भी इन्हीं की वजह से आया है। और इनको ऐसा है कि नहीं, गलती आपकी थी, आपकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और ये इंसान खुद को आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं और ये ऐसा चाहते हैं कि आपको समझ में आए कि गलती आपकी है और आप इनके सामने झुकें, इनको झुकना भी ना पड़े और ना ही अपनी गलती मान रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा इनका चल रहा है कि आपकी तरफ, अपनी तरफ से इसीलिए नहीं बढ़ रहे, कोई पहल इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये यही चाहते हैं कि ऐसा अगर ये करेंगे तो आप खुद झुकेंगे, क्योंकि आप तो खुद इनके बिना रह नहीं सकते। और हो सकता है ये बात आपने इन्हें खुद बताई थी जब आपके साथ रिश्ते में थे। तो आप दोनों का रिश्ता जब अच्छा चल रहा था तो आपने हो सकता है ऐसा कहा होगा कि आप इनके बिना नहीं रह सकते और ये हमेशा आपकी लाइफ में बने रहें, कभी भी आपका साथ ना छोड़ें। तो ये सारी बातें क्या है, इनको अच्छी तरह से समझ में आती हैं और इसीलिए ये आपको झुकाना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि काफ़ी समय हो गया आपने भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं किया है, किसी तरह से कॉल मैसेज इनको किया नहीं है। तो इनको यही लगता है कि आप कैसे रह सकते हैं, आपने ऐसा कैसे कर लिया, आप तो इनके बिना एक मिनट नहीं रह सकते थे, आप इनके पीछे भागते रहते थे, इनको चेस करते रहते थे, इनको मनाने में लगे रहते थे। अब इनकी गलती होती फिर भी खुद माफ़ी मांग लेते थे, किसी भी तरह ये आपके साथ जुड़े रहें, आपसे बात करें, आपके साथ रहें। और अब आप कैसे इतने लंबे समय से बिल्कुल अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज भी नहीं कर रहे, आप इनके बिना कैसे रह सकते हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और हो सकता है आप अपनी लाइफ में खुश हैं या फिर इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब देख रहे हैं तो इनको लगता है कि आप इनके बिना खुश कैसे रह सकते हैं। कल तक तो आप इनके लिए अगर ये एक दिन बात नहीं करते तो आप रोते परेशान हो जाते थे, अब कैसे इनके बिना इतने ज़्यादा खुश रह रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो समाज का, परिवार का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये नहीं चाहते कहीं पर भी इनका नाम खराब हो, इनकी बदनामी हो। तो ये दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि आपका साथ छोड़ा है। ये परिवार को दुखी नहीं करना चाहते थे, समाज में अपना नाम खराब नहीं करना चाहते थे। और हो सकता है आप लोगों के बीच कास्ट इशू वगैरह है, या यहाँ पर फैमिली आपके लिए इनकी फैमिली तैयार नहीं है, तो कोई भी कारण रहा है तो इन्होंने क्या किया है, उन लोगों की बात सुनी है और आपका साथ छोड़ देना इनको सही लगा। आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई ऐसा काम ये करते हैं या फिर अच्छे पद पर, किसी ऊंचे पद पर ये काम करते हैं, ये हो सकता है। तो इनका नाम चलता है, लोग इनको जानते हैं, इस वजह से भी ये समाज का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि परिवार को तो दुखी ये कर ही नहीं सकते, इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी है। तो ये यही कारण है कि ये दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। भले ही इनकी खुशियों का ये त्याग कर देंगे, लेकिन ये उन लोगों को दुखी नहीं कर सकते, अपना नाम खराब नहीं कर सकते। और हो सकता है गाइस कि इनके परिवार में ऐसा ही चलता आया है कि लव मैरिज अलाउ नहीं है या फिर अदर कास्ट में मैरिज अलाउ नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये नियम कानून के बहुत पक्के इंसान दिखाई देते हैं और इनका ऐसा है कि परिवार की ही तरफ से इनको ऐसा ही सिखाया गया है। तो ये उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। और आपका हो सकता है आपकी कास्ट अलग है, तो ये कास्ट इशू वगैरह भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये इंसान क्या है, आपका साथ देना ही नहीं चाह रहे थे, आपसे अलग हो जाना ये सही समझ रहे थे। क्योंकि इनको यही लगता था कि इस रिश्ते का भविष्य कुछ भी नहीं है। और वही है कि आपके पर्सन ने गलती की, इनकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, लेकिन सारा इल्ज़ाम ये कहाँ डाल रहे हैं, आप पर। इनका बस यही मानना है कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और आपको ऐसा लगता है गाइस कि ये वो इंसान अब है ही नहीं जो पहले था, जो शुरुआत में आपको मिला था, जो प्यार करता था, जो इज्जत करता था, जो साथ दे रहा था, ये वो इंसान अब है ही नहीं। ये बिल्कुल बदल चुके हैं। ये आपको अब ये लगता है कि ये सिर्फ आपका इस्तेमाल करने आए थे, आपका यूज़ करने आए थे, अपनी बातों में आपको फंसाया, आपके साथ टाइम पास किया, अपना मतलब निकाला और चले गए, ऐसा आपको लगता है।
और आपको ये भी लगता है गाइस कि यहाँ पर आपके रिश्ते को ख़राब करने में बहुत से लोगों का हाथ भी है, जिनकी बातों में आपके पर्सन आए हैं और उसकी वजह से भी ये रिश्ता ख़राब हुआ। आपके पर्सन अकेले ही इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, ऐसा भी आपको लगता है। लेकिन आपसे अलग रहकर इस इंसान को बहुत कुछ समझ में भी आया है, तो अब ये क्या चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ये आपको खोना भी नहीं चाहते। आपके साथ जो रिश्ता है इसमें ऐसा है कि यहाँ पर अब ये दोस्ती रखना चाहते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं रखना चाहते। आप इनके साथ दोस्त बन कर रहें, जुड़े रहें, इनकी लाइफ से ना जाएं, ऐसा अभी ये सोच रहे हैं। अब ऐसा इसलिए है गाइस कि देखिए, ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपके बिना ये रह भी नहीं सकते, लेकिन जो आप चाहते हैं ये वो आपको नहीं दे सकते, ऐसा इनको लगता है। इसलिए ये आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं लाइफ टाइम। लेकिन वही है कि कमिटमेंट वगैरह जो आप चाह रहे हैं, इनको यही लगता है कि ये आपको नहीं दे सकते। आपके पर्सन को एक बात समझ में आती है गाइस कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाह कर भी ये इंसान आपको छोड़ नहीं सकते, इसलिए ये लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन बस बात वही है कि जो आप चाह रहे हैं ये वो नहीं करना चाहते। लेकिन ये आपको देखिए अपनी लाइफ में रखने के लिए बड़े से बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। ऐसा भी है कि ये किसी तरह से आपको अपनी लाइफ से जाने देना चाहते ही नहीं, ये आपको खोना चाहते ही नहीं। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर इनके साथ समस्या यही है कि ये शादी, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। और इनका हाल आज भी वही है गाइस। ये सोसाइटी इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परिवार का सोच रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के सामने ये अपना नाम खराब होने देना नहीं चाहते, या अपने परिवार की बदनामी ये नहीं चाहते, जिसकी वजह से ही ये आपसे सिर्फ दोस्ती रखना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में रखना तो चाहते हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो ये नहीं करना चाहते। और यहाँ आपने भी सोच लिया है गाइस कि जब तक ये कमिटमेंट वगैरह नहीं देंगे, आपको भी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना है। ये आपने भी सोच लिया है। अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे कि ये जैसे भी रहें आपकी लाइफ में रहें, बस ये आप जो चाहते थे ऐसा अभी नहीं है। आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रहें, लेकिन आपको भी कमिटमेंट वगैरह जो भी है, या देखिए स्टेबिलिटी आप चाहते हैं। यहाँ पर आपने बहुत कुछ सोच कर रखा था फ्यूचर के बारे में, पर इन्होंने कुछ दिया नहीं है आपको। तो आपने भी सोच लिया है अगर कमिटमेंट देंगे तो ये आप इनके साथ रिश्ते में रहेंगे, नहीं तो आपको भी ये इंसान नहीं चाहिए। आपका साथ भी इनको चाहिए, ये सब कुछ समझ पा रहे हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, लेकिन देखिए अभी भी ये इंसान खुद को रोक कर रख रहे हैं। और अभी यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि ये कहीं घूमने फिरने का भी प्लान कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा इनका माइंड है ऐसा कि चेंज हो जाए। और बहुत ज़्यादा काम भी हो गया है इन पर, और काम में भी व्यस्त रहे हैं लंबे समय से, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनमें ये उलझे रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा चाहते हैं कि ये भी कहीं बाहर जाएं, घूमें। और आपके साथ भी वही हुआ है गाइस कि आपने मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं कर पाए। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया भी नहीं जिसके साथ आप जैसा कि इस इंसान के साथ आप महसूस करते थे, जैसा फील करते थे, वैसा किसी और के साथ कर पाएँ, ऐसा आपकी लाइफ में कोई आया भी नहीं। और अब आपको ऐसा है कि यही लगता है अगर ये इंसान वापस आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो आप अपनी लाइफ में अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं, आपको भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वही बात है कि आपने हो सकता है कि किसी नए इंसान को परखने की, जानने की कोशिश की भी है, लेकिन फिर भी आपको आप वो सही नहीं लगा। इस इंसान की तरह वो आपको नहीं लगा। और हो सकता है गाइस कि आपने कभी अपने पर्सन की पैसों से मदद की है, और वो पैसे इन्होंने आपको वापस नहीं किए हैं। तो ये उसको भी सोचकर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं कि ये अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो आप उस पैसे की मांग करेंगे, तो इससे अच्छा है कि आपकी तरफ ना बढ़ा जाए। और आपके पर्सन को पूरा भरोसा है गाइस कि देर सवेर ही सही आप इनके पास आएंगे। आप इनके बिना रह ही नहीं सकते। अभी चाहे आप जितना भी ऐसा है कि ड्रामा कर रहे हैं कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद इनके सामने झुकेंगे, इसका पूरा पूरा विश्वास है आपके पर्सन को। वो इस बात को ऐसा कह दीजिए कि समझ कर बैठे हैं, इसीलिए ये ज़्यादा फिक्र भी नहीं कर रहे हैं, या ना ही अपनी तरफ से कोई पहल कर रहे। इनको यही लगता है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, आप खुद इनके सामने झुकोगे। लेकिन आपकी तरफ से तो ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप झुकने वाले नहीं हैं। आपने सोच लिया है कि अगर वो आएँ तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको उनकी।
ये आपने सोच लिया है आप तो झुकते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आते, भले ही वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप ही झुकेंगे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और आपको ये भी लगता है गाइस कि आपकी अच्छाई का ये इंसान गलत फ़ायदा उठाते हैं। आप हमेशा झुकते रहे हैं, हमेशा इनके हिसाब से चलते रहे हैं, इनको खुश रखते थे, फिर भी ये इंसान ऐसा अपनी मनमानी किए हैं। तो अब आपने भी सोच लिया है कि आपको झुकना ही नहीं है। रिश्ते को सही होना है तो हो, नहीं होना है ना हो, लेकिन झुकना आपके पर्सन को पड़ेगा, ये आपने भी सोच लिया है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।